मैं सौरभ कुमार द टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बेसिक लेक्चर में 8वां लेक्चर में डील करेंगे हम लोग कि प्रोजेक्शन क्या होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कि प्रोजेक्शन क्या होता है। देखिए प्रोजेक्शन क्या होता है, तो प्रोजेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के, हम लोग अब जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका 3 व्यू होता है। मान लीजिए यही क्यूब है, बेसिक लेक्चर में सारा क्लियर कराए हैं। अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, क्या कि तभी आगे यहाँ से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो प्रोजेक्शन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इस 3 व्यू को, हम लोग वहाँ पे देखे थे कोई भी ऑब्जेक्ट का 3 व्यू होता था। इसको क्या कहते थे, टॉप व्यू, जब ऑब्जर्वर ऊपर से देखता था। इसको क्या कहते थे, फ्रंट व्यू, जब ऑब्जर्वर सामने से देखता था। और इसको क्या कहते थे, साइड व्यू, जब ऑब्जर्वर साइड से देखता था। तो प्रोजेक्शन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इस 3 व्यू को प्लेन ऑफ पेपर पे कन्वर्ट करने का एक तरीका होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के इस 3 व्यू को प्लेन ऑफ पेपर पे सेपरेट करते हैं। कोई दिक्कत, तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट 3 व्यूज ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो क्या कि प्रोजेक्शन एक ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट के 3 व्यू को प्लेन ऑफ पेपर पे सेपरेट करते हैं। यही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। चलिए यही डिफिनेशन यहाँ लिखा होगा कि इट इज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट 3 व्यूज ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, कि ज्योमेट्रिकल फिगर के 3 व्यू को प्लेन ऑफ पेपर पे सेपरेट करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब ये प्रोजेक्शन के लिए, ठीक है, 3 व्यू को प्राप्त करने के लिए 3 प्लेन का आवश्यकता होता है। ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्शन में जो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के इस 3 व्यू को प्लेन ऑफ पेपर पे सेपरेट करते हैं, इसके लिए 3 प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है। बात करेंगे कौन कौन प्लेन होता है, तो पहले देख लेते हैं। यही लाइन लिखे हैं यहाँ पे, टू ऑब्टेंड 3 व्यूज ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, टू ऑब्टेंड 3 व्यूज ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर ऑन द प्लेन ऑफ पेपर 3 प्लेन आर रिक्वायर्ड। 3 प्लेन्स होगा, एस छोड़िए, 3 प्लेन्स आर रिक्वायर्ड। 3 प्लेन की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कौन कौन प्लेन होता है, पहले इसको देखते हैं फिर आगे समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला प्लेन जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन। इस 3 व्यू को, अब देखिए यहाँ पे 3 व्यू हम बताए थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का 3 व्यू क्या क्या होता है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। तो हम बताए भी थे कि टॉप व्यू के लिए इस प्लेन का रिक्वायरमेंट होगा। पहले देख लेते हैं कौन कौन प्लेन का रिक्वायरमेंट होगा। देखिए कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर ऊपर से देखेगा तो इसके लिए प्लेन का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा, जहाँ पे उसका शैडो लेगा। और जिस प्लेन पे पार्टिकुलर व्यू का शैडो लिया जाता है ना, उसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि जिस व्यू के लिए जो प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है उस प्लेन को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। जैसे टॉप व्यू लगाएगा ऑब्जेक्ट पे, मान लेते हैं ये अपने पास ऑब्जेक्ट है, चलिए इस ऑब्जेक्ट पे टॉप व्यू अप्लाई करेगा। तो टॉप व्यू अप्लाई करेगा मतलब ऊपर से देखेगा, जिसको प्लान भी कहते हैं। तो इसके लिए इस प्लेन का रिक्वायरमेंट होगा कि नहीं होगा। इस प्लेन के लिए इसके नीचे प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा, जहाँ पे शैडो लेगा। तो एक प्लेन तो ये हो गया टॉप व्यू के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फ्रंट व्यू के लिए। अब कुछ देर के लिए हम ऑब्जेक्ट, आप लोग ऑब्जर्वर हैं। तो देखिए ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला, सारा बेसिक में क्लियर कराए हैं। ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्वर, आप लोग कुछ देर के लिए ऑब्जर्वर हैं, हम ऑब्जेक्ट हैं। अब प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, देखिए मेरा शैडो बन रहा होगा बोर्ड पे, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो इस पार्टिकुलर प्लेन को क्या कहते हैं, नाम अभी बाद में बताएंगे। पहले देखिए
टॉप व्यू के लिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये रहा, ठीक है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये रहा, ठीक है। चलिए फ्रंट व्यू के लिए प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये रहा। अब बात कर लेते हैं साइड व्यू के लिए। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, हम लोग साइड व्यू अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके लिए भी तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए हमको, तो 3 प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। तो वही बात बोले कि पार्टिकुलर प्लेन पे कन्वर्ट करने के लिए 3 व्यू को 3 प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है। आप देखिए ही टॉप व्यू के लिए ये प्लेन चाहिए, फ्रंट व्यू के लिए ये प्लेन चाहिए, साइड व्यू के लिए वो प्लेन चाहिए। अब देखिए यही 3 प्लेन का नाम जानेंगे हम लोग। तो टॉप व्यू के लिए जो प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है ना, देखिए टॉप व्यू के लिए इस प्लेन का रिक्वायरमेंट होगा, तो इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। टॉप व्यू के लिए जो प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है। चलिए फ्रंट व्यू के लिए जो प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है उसको वर्टिकल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वर्टिकल प्लेन। और साइड व्यू के लिए जिस प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोफाइल प्लेन। क्या कहते हैं, प्रोफाइल प्लेन। तो आप देखें कि 3 व्यू के लिए 3 प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। टू ऑब्टेन 3 व्यूज, ठीक है, 3 प्लेन आर रिक्वायर्ड, लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करेंगे पहला प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, आप जान लिए। अब इसका डिफिनेशन का बात करते हैं। देखिए, तो दी प्लेन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो समझ ही रहे हैं कि टॉप व्यू के लिए जो प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब इसका डिफिनेशन की बात करें तो इसको ग्राउंड सरफेस से डिफाइंड किया गया है। वैसा प्लेन जो ग्राउंड सरफेस के साथ पैरेलल हो उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। दी प्लेन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्लियर है, डिफिनेशन क्लियर है। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे देखिए कौन व्यू मिलता है, टॉप व्यू मिलता है, कोई दिक्कत। दी प्लेन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और टॉप व्यू कहाँ ऑब्टेंड होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे आप देख सकते हैं। देखिए टॉप व्यू मिलता है इस पे, वही बात यहाँ लिखा हुआ होगा। तो देखिए द प्लेन विच इज पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन। टॉप व्यू ऑलवेज ऑब्टेंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एचपी मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो टॉप व्यू ऑलवेज कहाँ ऑब्टेंड होता है, एचपी में। ध्यान रखना है यहाँ से हर एक बात को। टॉप व्यू ऑब्टेंड ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे टॉप व्यू कहाँ मिल रहा है, एचपी पे, कोई दिक्कत। चलिए, एंड टॉप व्यू इज ऑल्सो नोन एज प्लान। ये बेसिक क्लास में भी हम बताए थे, पहला दूसरा क्लास में भी, कि टॉप व्यू को प्लान कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो टॉप व्यू इज ऑल्सो नोन एज प्लान। क्लियर है यहाँ तक, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लियर है आपका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वर्टिकल प्लेन के बारे में। वर्टिकल प्लेन क्या होता है, तो देख ही रहे हैं वर्टिकल प्लेन किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, फ्रंट व्यू के लिए रिक्वायर्ड होता है। चलिए अब इसको डिफाइन करेंगे हम लोग। देख भी सकते हैं आप लोग। देखिए फ्रंट व्यू के कहाँ किसके लिए रिक्वायर्ड है, फ्रंट व्यू किसके लिए कौन सा प्लेन रिक्वायर्ड है, देख लीजिए। आप लोग कुछ देर के लिए ऑब्जर्वर हैं, तो हम ऑब्जेक्ट हैं, देखिए कौन व्यू लगा रहे हैं, बिल्कुल फ्रंट व्यू लगा रहे हैं। तो फ्रंट व्यू के लिए ये प्लेन का रिक्वायरमेंट है, और इसी प्लेन को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिकल प्लेन। क्लियर है, वर्टिकल प्लेन। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। तो इसको भी ग्राउंड सरफेस के साथ डिफाइंड किया गया है कि वैसा प्लेन जो ग्राउंड सरफेस के साथ परपेंडिकुलर हो। ये देखिए बिल्कुल ग्राउंड सरफेस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सरफेस इज नोन एज वर्टिकल प्लेन। क्लियर है, वही बात यहाँ लिखा होगा, दी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड सरफेस इज कॉल्ड वर्टिकल प्लेन। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं कि वर्टिकल प्लेन पे कौन सा व्यू मिलता है। तो आप क्लियर देख चुके हैं वर्टिकल प्लेन पे क्या मिलता है, फ्रंट व्यू मिलता है। तो फ्रंट व्यू ऑब्टेंड ऑन वीपी एंड फ्रंट व्यू इज ऑल्सो नोन एज एलिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फ्रंट व्यू इज ऑल्सो नोन एज एलिवेशन, पूरा पूछता ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखे हुए होंगे, देख लीजिए। फ्रंट व्यू ऑलवेज ऑब्टेंड ऑन वर्टिकल प्लेन, लिखा हुआ है फ्रंट व्यू ऑलवेज ऑब्टेंड ऑन वर्टिकल प्लेन एंड फ्रंट व्यू इज ऑल्सो नोन एज एलिवेशन। क्लियर है। तो फ्रंट व्यू कहाँ मिलता है, वीपी में। क्लियर है, फ्रंट व्यू कहाँ मिलता है, वीपी में। टॉप व्यू कहाँ मिलता है, एचपी में। हर बात को ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। टॉप व्यू के लिए जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा तब क्या होगा, एचपी होगा। फ्रंट व्यू के लिए जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन होगा क्या होगा, वीपी होगा।
चलिए अब हम लोग बात करेंगे प्रोफाइल प्लेन का। तो देखिए प्रोफाइल प्लेन किसके लिए रिक्वायर्ड था? साइड व्यू के लिए। देख सकते हैं आप, साइड व्यू के लिए रिक्वायर्ड था। तो इसको जो डिफाइंड किया गया है एचपी और वीपी दोनों के साथ, कि वैसा प्लेन जो एचपी और वीपी दोनों के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर। आप देख सकते हैं सपोज इधर का प्लेन क्या, प्रोफाइल प्लेन। तो देखिए ये एचपी के भी साथ परपेंडिकुलर है ये प्लेन, और वीपी के भी साथ देखिए परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये एचपी के भी साथ परपेंडिकुलर है और वीपी के भी साथ परपेंडिकुलर है। तो वैसा प्लेन जो एचपी और वीपी दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है उसको क्या कहते हैं, प्रोफाइल प्लेन। आप देख सकते हैं कि यही प्लेन है, मान के चलिए इधर। तो ये प्लेन देखिए वीपी के भी साथ परपेंडिकुलर है और एचपी के भी साथ परपेंडिकुलर है कि नहीं है। और इसी पे ना हम लोग साइड व्यू लेते हैं, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे साइड व्यू के लिए क्या होता है, प्रोफाइल प्लेन। इसका डेफिनेशन क्लियर है। वैसा प्लेन जो एचपी और वीपी दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो उसे क्या कहते हैं, प्रोफाइल प्लेन। और प्रोफाइल प्लेन पे क्या मिलता है, साइड व्यू मिलता है। ऑलवेज क्या मिलता है, साइड व्यू। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ होगा, देख लेते हैं हम लोग। दी प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी इज कॉल्ड प्रोफाइल प्लेन। क्लियर है। उसके बाद साइड व्यू ऑब्टेन्ड ऑन प्रोफाइल प्लेन एंड साइड व्यू इज ऑल्सो नोन एज इंड व्यू। और साइड व्यू को क्या कहते हैं हम लोग, इंड व्यू कहते हैं। क्लियर है, साइड व्यू को क्या कहते हैं, इंड व्यू कहते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो तीन प्लेन का जो रिक्वायरमेंट था वो तीनों प्लेन क्लियर होता है। कि एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। टॉप व्यू के लिए क्या चाहिए, एचपी हॉरिजॉन्टल प्लेन। फ्रंट व्यू के लिए क्या चाहिए, वर्टिकल प्लेन। और साइड व्यू के लिए क्या चाहिए, प्रोफाइल प्लेन। क्लियर है यहाँ तक में। चलिए अगर अब हम लोग आगे बात करेंगे एंगल प्रोजेक्शन मेथड, कि एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है। तो देखिए एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो देखिए ऑब्जेक्ट को जिस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में रख के हम लोग स्टडी करते हैं उसको वो एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा जाए और उसका स्टडी किया जाए, क्या कहलाएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ऑब्जेक्ट को सेकेंड क्वाड्रेंट में रख के हम लोग स्टडी करेंगे, क्या कहेंगे उसको, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रख के स्टडी करेंगे, क्या कहेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रख के स्टडी करेंगे, क्या कहेंगे, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड। तो देखिए इंडिया जो है, हम लोग जो है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड को फॉलो करते हैं। जनरली जो यूज होता है फर्स्ट और थर्ड दोनों एंगल प्रोजेक्शन मेथड का यूज होता है। ठीक है, थर्ड जो है अमेरिका यूज करता है, बाद बाकी यही दो में कोई एक करता है। ठीक है, सेकेंड और फोर्थ को कोई यूज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, प्रोजेक्शंस ओवरलैप करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, समझेंगे ब्रीफ में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये जानना है एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट को जिस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में रख के हम लोग स्टडी करेंगे उसको वो एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहेंगे। क्लियर है। ऑब्जेक्ट को सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के स्टडी करेंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ऑब्जेक्ट को सेकेंड क्वाड्रेंट में रख के स्टडी करेंगे, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। ऑब्जेक्ट को थर्ड क्वाड्रेंट में रख के स्टडी करेंगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। और ऑब्जेक्ट को फोर्थ क्वाड्रेंट में रख के स्टडी करेंगे, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड। यहाँ तक क्लियर है। चलिए देख लीजिए यहाँ भी। तो ये देखिए फर्स्ट एंगल के लिए यहाँ पे पहले समझिए। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सपोज कोई ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, और उस समय हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। मान लीजिए यही ऑब्जेक्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में है, अब सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड हो जाएगा। यही ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रख के स्टडी करेंगे, थर्ड एंगल हो जाएगा। यही ऑब्जेक्ट को फोर्थ में रख के स्टडी करेंगे, फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, देखिए एबव एचपी, ठीक है, बिहाइंड बीपी। तो देखिए कुछ नहीं, यहाँ पे समझ लीजिए। अब ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पोजीशन के लिए कुछ डिस्टेंस वगैरह दिया रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए वीपी से कितना दूरी है, तो ये वाला क्या कहलाता है, इन फ्रंट कहलाता है। एचपी से कितना, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड के लिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखिए तो ऑब्जेक्ट का ये सपोज ये पोजीशन जो दिया रहेगा ना, यही देख लीजिए, ये दूरी, इसके लिए एबव इन पर बिलो बिहाइंड, ये चीज़ जानना जरूरी है। जब आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, लाइन, प्लेन, सॉलिड ये सब पढ़िएगा वहाँ काम आएगा। तो ये सपोज दूरी x ये मान लेते हैं y, तो ये दूरी देखिए क्या कहलाएगा, HP से ये क्या कहलाएगा, एबव। ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, इन फ्रंट। क्वेश्चन वगैरह में दिया रहा था, ये क्या कहलाएगा, HP से बिलो। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट के लिए ये दूरी क्या कहलाएगा, बिलो, ये वाला इन फ्रंट ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पे सेकंड के लिए ये क्या कहलाएगा, बिहाइंड। ठीक है, ये दूरी क्या कहलाएगा, एबव। ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा, ये दूरी क्या कहलाएगा, बिलो।
ये वाला क्या कहलाएगा, बिहाइंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्लियर है कि ऑब्जेक्ट को जिस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में रख कर स्टडी करेंगे उसको वो एंगल प्रोजेक्शन मेथड कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की। हम लोग बात करेंगे कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव वगैरह रहने का ज़्यादा चांसेस। तो चलिए अब बोला गया कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, यहाँ से समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए उसके पहले थोड़ा सा एक रिमार्क देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क। देखिए अभी हम लोग प्रोजेक्शन का डिफिनेशन पढ़े थे कि तीन व्यू को पार्टिकुलर प्लेन में, ठीक है, एक प्लेन ऑफ पेपर पे कन्वर्ट करने का तरीका है। तो यहाँ तो क्या है, ये सेपरेट प्लेन है, एचपी अलग है, देखिए एचपी बिल्कुल अलग है, वीपी अलग है, पीपी बिल्कुल अलग है। प्लेन ऑफ पे हम लोग जो ड्राइंग करेंगे इस प्रकार 3D पेपर में थोड़ी करेंगे, प्लेन ऑफ पेपर पे करेंगे। तो इसके लिए एक रूल दिया गया है, ठीक है, एक रूल होता है जिसको हम रिमार्क में नोट करा रहे हैं। ठीक है, वो रूल ये है कि एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा दीजिए, अब पीपी को वीपी से 90 डिग्री अवे करा दीजिए। ठीक है, रूल क्या है देखिए, यहाँ पे हम समझा देते हैं। देखिए रूल को समझिए थोड़ा सा। अब हम लोग समझ लिए कि तीन व्यू के लिए जो तीन प्लेन का रिक्वायरमेंट होता है वो तीन प्लेन क्या क्या है, एचपी, वीपी और पीपी है। क्लियर है। चलिए यहाँ भी देख लीजिए कुछ देर के लिए। ये मान लेते हैं अपना क्या है, देखिए ये क्या है, हॉरिजेंटल प्लेन है, ये वाला वर्टिकल है। क्लियर है, ये हॉरिजेंटल है, दिखता होगा। अब मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये प्रोफाइल प्लेन है। ठीक है, चलिए आप देख सकते हैं यहाँ ये वाला क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन, ये वाला हॉरिजेंटल, ये वाला क्या हो गया, प्रोफाइल। तो देखिए रूल क्या है प्लेन ऑफ पेपर पे सेपरेट करने का कि एचपी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घुमा दिए। देखिए एचपी घूम गया 90 डिग्री, तो प्लेन ऑफ पेपर में सेपरेट हो गया। अब देखिए पीपी के लिए रूल दिया गया कि वीपी से इसको 90 डिग्री अवे करा दो। देखिए बिल्कुल प्लेन ऑफ पेपर में सेपरेट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। देखिए आप देख सकते हैं, पहले क्या था, ये पीपी था प्रोफाइल प्लेन, तो ये देखिए वीपी से 90 डिग्री अवे हो गया। और ये वाला क्या था, एचपी था, ये क्या था, एचपी था। देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूम गया, तो देखिए प्लेन ऑफ पेपर में सेपरेट हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। चलिए वही चीज़ यहाँ पे रिमार्क में रूल को लिखे हुए हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग भी। ठीक है, चलिए रूल क्लियर है। चलिए वही बात लिखा हुआ है यहाँ, टू ऑब्टेन 3 व्यूज ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर ऑन द प्लेन ऑफ पेपर HP always rotated at 90 degree in clockwise direction and PP away from VP at 90 degree। ठीक है, ये PP है, VP से 90 डिग्री अवे हो जाएगा। देखिए ये HP और VP है, तो HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूम जाएगा, तो प्लेन ऑफ पेपर में सेपरेट हो जाएगा। वही रिमार्क था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, सीटी ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, एचपी है, ये वीपी है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई दिक्कत। चलिए इस पर ऑब्जर्वर क्या करेगा, टॉप व्यू लगाएगा। ये ऑब्जर्वर है, टॉप व्यू लगाएगा। इसी ऑब्जेक्ट पे फ्रंट व्यू अप्लाई करेगा ऑब्जर्वर, फ्रंट व्यू है। ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो देखिए तो पार्टिकुलर प्लेन यहाँ पे अभी तक पार्टिकुलर है। ठीक है, एचपी अलग है, वीपी अलग है, पीपी अलग है। हमको सेपरेट एक प्लेन में जब कन्वर्ट करना है उसके लिए रूल लगा देंगे। एचपी क्या होगा, 90 डिग्री घूम जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए 90 डिग्री घूम जाएगा, तो जब एचपी 90 डिग्री घूमेगा तो क्या होगा, देखिए बिल्कुल इस प्रकार होगा एचपी। अब देख लीजिए एचपी और वीपी जब प्लेन ऑफ पेपर पे कन्वर्ट होगा तो पता कैसे चलेगा कि एचपी का रीजन कहाँ तक, वीपी का रीजन कहाँ तक। तो जिस रीजन में जो सेपरेट करने का काम करता है उस लाइन को एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं। दोनों रीजन को जो सेपरेट करेगा ना, एचपी और वीपी को, उसको एक लाइन के थ्रू दिखाते हैं जिसको रेफरेंस लाइन कहते हैं। सपोज हम लोग अभी देखे थे एचपी और वीपी, देखे थे ना। चलिए फिर देख लेते हैं।
ये एच पी, ये वी पी। देखिए जब ये खुलेगा 90 डिग्री तो एच पी वी पी पता चलेगा, एच पी कहाँ तक वी पी। तो एक लाइन, तो ये वाला हम लोग एक लाइन का यूज करेंगे। देखिए मान लिए कि यहाँ तक एच पी था, इस लाइन को कहते हैं रेफरेंस लाइन। क्या कहते हैं इसको? रेफरेंस लाइन। क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ बना लेते हैं। तो देखिए जब एच पी घूमेगा तो ये एच पी देखिए कहाँ आ जाएगा? नीचे। ये रेफरेंस लाइन का काम करेगा। तो एच पी कहाँ होता है? नीचे। और वी पी कहाँ होता है? ऊपर। कोई दिक्कत? चलिए पहला बात क्लियर है कि जब एच पी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमेगा तो एच पी रेफरेंस के कहाँ होगा? इसको रेफरेंस लाइन कहते हैं, रेफरेंस लाइन। कोई दिक्कत? शॉर्ट में इसको आर एफ लाइन कहते हैं, आर एफ लाइन। आर एफ सिर्फ नहीं लिखना है, आर एफ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन स्केल में, ठीक है? आर एफ लाइन, ठीक है। चलिए अब अगला बात कि एच पी जब नीचे आया तो इसका मतलब क्या नीचे आया? टॉप व्यू भी नीचे आएगा। अब वीपी ऊपर गया, इसका मतलब फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा। ये सब ऑब्जेक्टिव है, हम एक साथ लिख देंगे, नीचे इधर लिखे हुए हैं। तो वहाँ पूछता है कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड एच पी लाइज डॉट एंड वी पी लाइज डॉट, एच पी लाइज बिलो एंड वी पी लाइज अबव। कोई दिक्कत है? चलिए तो देख लीजिए, क्लियर हो गया। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड, ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो जब ये एच पी क्लॉकवाइज में घूमेगा 90 डिग्री तो एच पी कहाँ होगा? रेफरेंस के नीचे। अब वी पी कहाँ होगा? रेफरेंस के ऊपर। और जब एच पी नीचे है तो टॉप व्यू नीचे होगा, अब वी पी ऊपर है फ्रंट व्यू ऊपर होगा। कोई दिक्कत है? क्योंकि एच पी में ऑलवेज क्या मिलता है? टॉप व्यू। अब वी पी में ऑलवेज क्या मिलता है? फ्रंट व्यू। चलो अगला बात, अगला जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। देखिए तो अच्छा, एच पी और वी पी को पहले क्या कहते हैं इसको लिख लेते हैं। एच पी और वी पी यहाँ पे किसका काम करेगा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन का, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। कोई दिक्कत? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ भी ये क्या कहलाएगा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। कोई दिक्कत? एच पी और वी पी दोनों क्या कहलाएगा? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। हम बताए थे अभी कि जिस पार्टिकुलर प्लेन पे शैडो लेते हैं ना उसको प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, तो आपको जो बोल रहे थे अभी कि एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, उसी को यहाँ पे समझिए। एग्जाम में पूछता है, देखिए तो पोजीशन क्या क्या है? सबसे पहले कौन है? ऑब्जर्वर है, फिर कौन है? ऑब्जेक्ट है, फिर कौन है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। चलिए टॉप व्यू में ऐसा मिला, फ्रंट व्यू में देख सकते हैं। पहले कौन है? ऑब्जर्वर है, ये देखने वाला ऑब्जर्वर। पहले कौन है? देख लीजिए, ऑब्जर्वर है, फिर कौन है? ऑब्जेक्ट है, फिर कौन है? प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। तो वहाँ पे आपको पूछता है एग्जाम में, डॉट लाइज बिटवीन, ठीक है, डॉट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। इसी प्रकार कुछ रहेगा ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा, ऑलवेज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में बीच में कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट, फिर प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे इसको, वही लिख भी दिए हैं नीचे कि ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्लियर है? ये तो था फ्रंट और टॉप। अब बचा साइड के लिए, तो कहीं भी एक रेफरेंस पे परपेंडिकुलर लाइन खींच लीजिए। क्यों? देखिए ऑलवेज, देखिए पीपी वीपी से अबे होता है, तो जब भी पीपी वीपी से अबे होगा तो वीपी के बगल में ही साइड व्यू बनेगा। क्लियर सी बात है, क्योंकि पीपी वीपी से अबे हो रहा है तो वीपी के पास खुलेगा हमेशा। तो जब भी बनेगा वीपी के बगल में, तो अपने मन से एक रेफरेंस लाइन, पहले एच पी वीपी, और फिर इस रेफरेंस पे परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लीजिए। तो जिधर लेना है, इधर वीपी ले रहे हैं तो इधर पीपी आ जाएगा, इधर पीपी ले रहे हैं तो इधर वीपी आ जाएगा। तो मान लीजिए हम वीपी इधर लिए तो पीपी इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत है? इसमें क्या मिलेगा? साइड व्यू। कोई दिक्कत किसी को? तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड का मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलिए आगे चलता है। अब देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जो जो ऑब्जेक्टिव बात बोले थे अभी सारा क्लियर करते हैं। सबसे पहला बात क्या बोले थे? ऑब्जेक्ट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। विदाउट, चलिए यही बात आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी मिलेगा। देखिए कह रहा है कि इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर है? एच पी लाइज बिलो द रेफरेंस। देखे भी थे हम लोग, एच पी कहाँ लाइज करता था? बिलो। क्यों? क्योंकि एच पी क्लॉकवाइज में जब घूमता था तो कहाँ आता था? नीचे आता था। तो एच पी लाइज बिलो द रेफरेंस एंड वी पी लाइज अबव द रेफरेंस। ये भी बात क्लियर है। चलिए अगला बात कर लेते हैं, टॉप व्यू ऑब्टेंड। अब देखिए जब एच पी नीचे है तो क्लियर सी बात है टॉप व्यू नीचे होगा, वी पी ऊपर है फ्रंट व्यू ऊपर होगा। फिर भी एग्जाम में पूछता है इसीलिए लिख भी दिए, टॉप व्यू ऑब्टेंड बिलो द रेफरेंस एंड फ्रंट व्यू ऑब्टेंड अबव द रेफरेंस। क्लियर है? चलिए इसके बाद अगला बात, वही जो पोजीशन वाला बोले थे,
ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। क्यों, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट लाइज करता है ऑब्जर्वर और प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के बीच में। क्लियर है। फर्स्ट का उल्टा अब थर्ड होता है, इसी का सारा उल्टा पढ़ेंगे हम लोग थर्ड में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है तो ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ लाइज करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये क्या हो गया, देखिए VP हो गया। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ये आपका क्या हो गया VP, ये क्या हो गया HP। क्लियर है। चलिए ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट, इसी में लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। चलिए अब ये HP ये दोनों क्या कहलाएगा, EB क्या कहलाएगा, EB क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ये दोनों क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। चलिए अगला बात, ये देखिए तो ये क्या होगा, HP से बिलो और VP से बिहाइंड। खैर जो भी है उसको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कभी। अभी एंगल प्रोजेक्शन मेथड को समझ रहे हैं, इसको समझिए। देखिए तो यहाँ पे सबसे पहले टॉप व्यू जो लगाएगा ऑब्जर्वर होगा, ये क्या हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन व्यू लगा रहा है, टॉप व्यू। चलिए यहाँ देख लेते हैं, ऑब्जर्वर फ्रंट व्यू लगा रहा है। ऑब्जर्वर कौन व्यू लगा रहा है, फ्रंट व्यू लगा रहा है। तो देखिए जब ये HP घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एरो दिया हुआ है, तो देखिए HP कहाँ चला जाएगा, इस बार ऊपर। अगर ऑब्जेक्ट थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, जब HP को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइएगा तो HP कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और VP कहाँ रहेगा, नीचे। क्लियर है। दूसरा बात, चलिए यहाँ पे इसको भी दिखा लेते हैं। सबसे पहले जब HP घूमेगा तो HP कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब VP कहाँ चला आएगा, नीचे। कोई दिक्कत, HP कहाँ चला जाएगा, ऊपर। और VP कहाँ चला आएगा, नीचे। जब HP ऊपर जाएगा इसका मतलब टॉप व्यू यहाँ कहाँ बनेगा, ऊपर। अब VP नीचे आया तो इसका मतलब फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, नीचे। देखिए फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड में जस्ट इसका उल्टा होता था, HP नीचे होता था, VP ऊपर, इसीलिए बोले उल्टा होता है। ठीक है, क्यों उल्टा होता है, देखिए जब HP क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमेगा तो HP इस बार ऊपर चला जाएगा, VP कहाँ रहेगा, अपने मेन पोजीशन पे रहेगा। तो देख लीजिए HP ऊपर तो टॉप व्यू ऊपर, VP नीचे, फ्रंट व्यू नीचे। आज जब भी प्रोफाइल प्लेन बनेगा, जब भी साइड व्यू बनेगा VP के बगल में, तो इसीलिए ये वाला रीजन में तब क्या होगा, PP प्रोफाइल प्लेन है, क्या बनेगा यहाँ साइड व्यू। कोई दिक्कत, ये भी अलग से एक रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं, रेफरेंस पे परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डील करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। दूसरा ऑब्जेक्टिव HP लाइज, ये क्या कहलाएगा, एबव। ये क्या कहलाएगा, बिलो। तो देखिए HP लाइज एबव द रेफरेंस, या टॉप व्यू ऑब्टेंड एबव द रेफरेंस, फ्रंट व्यू ऑब्टेंड बिलो द रेफरेंस, या VP ऑब्टेंड बिलो द रेफरेंस। किस में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। क्लियर है। उसके बाद एक लास्ट बात कि पोजीशन क्या होगा, यहाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए कौन है, ऑब्जर्वर है, फिर कौन है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, तब ऑब्जेक्ट है। देख लीजिए ऑब्जर्वर है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, तब ऑब्जेक्ट। अब कहिएगा कि ऑब्जर्वर, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, फिर ऑब्जेक्ट है, कैसे देख लेता है ऑब्जेक्ट को। तो देखिए ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ही पढ़ते हैं, लेकिन अमेरिका बोले पढ़ता है। तो देखिए जो भी इस एंगल मेथड को पढ़ता है वो मान लेता है ये जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी है। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन को क्या मानता है, पारदर्शी है, उसी पे उसका शैडो लेता है। ट्रांसपेरेंट मानकर वो लोग अपना काम करता है। क्लियर है। चलिए तो पोजीशन की बात करें तो कौन कौन है, ऑब्जर्वर है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। चलिए अब इतने इंपॉर्टेंट बात को नीचे लिख लिए, क्लियर कर लेते हैं। आप लोग बेसिक पहले क्लियर कीजिएगा, जितना लेक्चर है, ये 8वां लेक्चर है, यहाँ तक तो मेनली कवर होना ही चाहिए अब। ठीक है, तभी जाके जो हम कल से स्केल शुरू करेंगे, ठीक है आपका, तो सारा बेसिक कॉन्सेप्ट का काम आएगा। इसीलिए आप लोग पहले उसको क्लियर कीजिए, यदि पीछे का क्लियर नहीं किए। चलिए
देखिए वही बात अब जितना बोले ऑब्जेक्टिव पर्पस से सब बात लिख दिए। पहला बात, इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड ऑब्जेक्ट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद HP लाइज एबव द रेफरेंस एंड VP लाइज बिलो द रेफरेंस। उसके बाद टॉप व्यू ऑब्टेंड एबव द रेफरेंस एंड फ्रंट व्यू ऑब्टेंड बिलो द रेफरेंस। उसके बाद प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन लाइज बिटवीन ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर है इतना बात? चलिए आगे चलते हैं सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड। देखिए सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का अर्थ क्या हुआ कि जब भी ऑब्जेक्ट लाइज करेगा कहाँ करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में करेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ लाइज करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या हो गया? HP हो गया। ये क्या हो गया? VP हो गया। देखिए जब HP क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा 90 डिग्री तो ये HP कहाँ चला जाएगा? VP के पास। तो दोनों का प्रोजेक्शंस ओवरलैप कर जाएगा तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, दोनों प्रोजेक्शन ओवरलैप करेगा तो कौन सा लाइन किसका है पता चलेगा, दोनों साइड ओवरलैप कर जाएगा, दिक्कतें आएंगी। इसीलिए इसको कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन इससे ऑब्जेक्टिव रहता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए जब HP घूमेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री कहाँ चला जाएगा? VP के पास। तो HP VP दोनों बोथ एबव द रेफरेंस हो जाएगा। ये रेफरेंस लाइन है, RF लाइन। तो दोनों कहाँ हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा। VP एंड HP दोनों कहाँ हो जाएगा? एबव द रेफरेंस। या इसी को क्या कह सकते हैं? टॉप व्यू या फ्रंट व्यू। टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बोथ कहाँ मिलेगा? बोथ कहाँ मिलेगा? एबव द रेफरेंस। तो पूछता है एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में कि इन सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड HP एंड VP बोथ लाइज डॉट एबव द रेफरेंस हो जाएगा। चलिए, या ऐसा भी पूछ सकता है, इन सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बोथ ऑब्टेंड एबव द रेफरेंस। क्लियर है? चलिए अब इसी का उल्टा 4 होता है। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव को लिख लेते हैं। आप देखिए ये बात यहाँ लिखा हुआ है, इन सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड HP एंड VP बोथ लाइज। पहले तो ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। एक बात यहाँ नहीं लिखे हैं, आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगला बात कि इन सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड HP एंड VP बोथ लाइज अबव द रेफरेंस। उसके बाद अगला, इन सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑब्टेंड बोथ लाइज एबव द रेफरेंस, या बोथ ऑब्टेंड द रेफरेंस, बोथ ऑब्टेंड एबव द रेफरेंस, कुछ भी रह सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन मेथड में HP VP दोनों ऊपर होता है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू दोनों ऊपर होता है। क्लियर है? अब जस्ट इसी का उल्टा 4 होता है। अब देख लीजिए यहाँ, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन ये है, HP हो जाएगा, VP हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो देख लीजिए यहाँ भी, जब ये HP क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एरो बनाए हुए हैं, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री घूमेगा तो देखिए ये कहाँ चला जाएगा? 90 डिग्री जब घूमेगा दोनों नीचे चला आ जाएगा। तो HP एंड VP बोथ लाइज बिलो द रेफरेंस। यहाँ पे सिर्फ यही फर्क होगा, वहाँ एबव होता था, यहाँ बिलो हो जाएगा। HP एंड VP, या नहीं तो इसी को क्या कह सकते हैं? टॉप व्यू या फ्रंट व्यू, TV एंड FV। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों कहाँ मिलेगा? बिलो, या HP VP दोनों कहाँ मिलेगा? बिलो। कहाँ? फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड में। क्लियर है? चलिए अब हम लोग देख लेते हैं, इसी को लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। इसमें पोजीशन वगैरह नहीं रहता है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग होता है। इसमें देख लीजिए यहाँ पे टॉप व्यू लगाएगा तो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आएगा, अब फ्रंट व्यू लगाएगा तो ऑब्जेक्ट आएगा, इसलिए वो सब क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो दो बात बोले दोनों बात को लिखा हुआ देखिए। इन फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड HP एंड VP बोथ लाइज बिलो द रेफरेंस। इन फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन मेथड टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू बोथ ऑब्टेंड बिलो द रेफरेंस लाइन। क्लियर है? और एक बात और आप लोग ऐड कर लीजिएगा, ऑब्जेक्ट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे आपका प्रोजेक्शन ख़त्म होता है। अब आगे और इसमें बेसिक लेक्चर ऐड करेंगे, लेकिन वो न्यू सिलेबस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब आप लोग का सिलेबस का टॉपिक शुरू करेंगे कल से। ठीक है, चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।